नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड क्लास 12 रसायनिक विज्ञान के टॉप 50 बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और इस लेक्चर को आप लोग कवर करेंगे पूरा, तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल की मोलरता मतलब मोलरिटी कितनी होती है? तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.56 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो देखिए, ये जो पृष्ठ तनाव है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और ये साम्यता भी नहीं है, और ये प्रकाशिक सक्रियता भी नहीं है, लेकिन जो परासरक दाब है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल ईएमएफ और गिब्स मुक्त ऊर्जा गिब्स फ्री एनर्जी के संबंध क्या है? तो इसका संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की इकाई क्या है? तो उसका होता है सेकंड इनवर्स, इसे मिनट इनवर्स या हावर इनवर्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डीएनए में कौन सा क्षारक मतलब बेस नहीं पाया जाता? तो डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता? तो यूरासिल जो डीएनए में नहीं पाया जाता, यह आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु आयन ट्रांजिशन मेटल आयन रंगीन होता है? तो कौन सा रंगीन होता है मतलब जिसमें रंग नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का तो ये हो जाएगा जिंक 2+। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, K4 FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण क्या होता है? तो इसको निकालने के लिए आप लोग कह रहे हो तो K को X मान लेंगे, नहीं K में 4 एलिमेंट है, फिर Fe को प्लस करके X मान लेंगे, फिर इसके बाद में प्लस करके इसका मान Cn का मान -1 होता है तो 6 है तो इसको -6 रख लेंगे, और माइनस जो प्लस ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद में X इक्वल टू -6 X माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस X -6। फिर इसके बाद में इसको निकालेंगे तो C इक्वल टू 6, और ये जो 4 है ये यहाँ चला जाए तो ये 4 हो जाएगा, तो C इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए मतलब +2 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ल्यूकास अभिकर्मक ल्यूकास रिएजेंट किसके परीक्षण में प्रयोग होता है? तो ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो एल्कोहल परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, आयोडोफॉर्म परीक्षण आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देता है? जो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है? तो ये होता है बेंजोफिनोन। जो बेंजोफिनोन होता है वो आयोडोफॉर्म नहीं देता है, बाकी जितने भी हैं ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है? तो इसमें पहला दिया है प्राथमिक एमीन, फिर दूसरा दिया है द्वितीयक एमीन, फिर तीसरा दिया है तृतीयक एमीन, और चौथा दिया ये सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक एमीन जो होता है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, बाकी जितने भी हैं ये आपके वो नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट होता है कौन सा होता है? वो फ्रक्टोज होता है, जिसे फल में पाया जाता है जो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ज्यूटर आयन बनाने की क्षमता किसमें होती है? तो ज्यूटर आयन बनाने की जो ज्यूटर आयन किससे बनते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, NH2 CH2 और COOH, इससे ज्यूटर आयन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा यौगिक फेली सोल्यूशन को अपचयित करता है? तो कौन सा सोल्यूशन जो है वो फेली को अपचयित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है? तो कौन सा लिगेंड चिलेट बनाता है? तो ये होता है ऑक्सलेट जो होता है, ऑक्सलेट C2O4-2 जो होता है
वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है SN1 अपक्रिया के प्रति कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो SN अपक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है परासरण दाब मतलब पाई का सही सूत्र कौन सा होता है। परासरण दाब का सूत्र वो होता है पाई इक्वल टू CRT। तो ये होता है पाई इक्वल टू CRT। क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है फिनाल को यसद भस्म जिंक डस्ट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसको गर्म फिनाल को यसद जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो होता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, इससे ये प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्लोरोफॉर्म को हवा और प्रकाश में खुला छोड़ने पर कौन सी विषैली गैस बनती है। तो फाजिल नामक विषैली गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रथम नियम क्या होता है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम होता है वो उसका फार्मूला होता है M इक्वल टू ZIT। ये प्रथम नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। तो एक्टिनाइड श्रेणी में वो होते हैं 14 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है केनी-जारोव क्रिया कौन नहीं देता है। केनी-जारोव क्रिया कौन नहीं देता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें से फॉर्मेल्डिहाइड देता है, फिर यह है बेंजल्डिहाइड भी देता है और ClCHO ये भी देता है, लेकिन जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO वो केनी-जारोव क्रिया नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं राउल्ट नियम किससे संबंधित होता है। तो राउल्ट का जो नियम होता है वो किससे संबंधित हो, वो वाष्प दाब वेपर प्रेशर पर संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं आभासी एकागुण स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अपक्रिया का उदाहरण है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अपक्रिया का उदाहरण होता है CH3COO C2H5 प्लस H2O से बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये बनता है क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की अपक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या परिवर्तन करता है। तो एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अपक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को अफेक्ट करता है, परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है संक्रमण तत्व का N-1 D 1-10 और NS1-2। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था वो होती है 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का टी हो जाएगा। तो और जो मैंगनीज होता है वो वायलेट कलर का होता है, मतलब बैगनी कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट का सूत्र क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है √N into N+2 Bm होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है COEN3 प्लस में कोबाल्ट की उपसा संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोबाल्ट की जो उपसा संयोजन संख्या होती है वो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं ग्रिग्नार्ड अपवर्तक की अपक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो ग्रिग्नार्ड की जो अपक्रिया होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं विलियमसन संश्लेषण का प्रयोग किसे बनाने में किया जाता है। तो विलियमसन संश्लेषण का जो उपयोग होता है वो किसे बनाने में किया जाता है। तो वो ईथर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन क्लीमेंसन रिडक्शन में किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ZnHg और HCl ये अभिकर्मक का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं
टालेन अभिकर्मक, टालेन रिएजेंट क्या है? तो जो टालेन रिएजेंट होता है वो होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है, यही होता है, और ये सिल्वर कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन कौन से यौगिक देते हैं? जो एल्डोस कंडेंसेशन होता है वो कौन से यौगिक देते हैं? तो ये होते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वो एल्डोल संघनन यौगिक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर अत्यधिक दुर्गंध पदार्थ बनता है, वह है? तो वो होता है एल्किलिक आइसोसाइनाइड, एल्किलिक आइसोसाइनाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। जो आरएनए में जो पाई जाती है वो राइबो शर्करा पाई जाती है। इसी के साथ डीऑक्सीराइबो जो होती है वो डीएनए में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण डीनेचुरेशन के दौरान कौन सी संरचना अपरिवर्तित रहती है? तो ये प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। गैसों की द्रव्यों में विलेयता किस नियम द्वारा समझाई जाती है? तो ये होता है हेनरी के नियम द्वारा समझाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। वह मिश्रण जो बिना संघटन बदले एक ही ताप पर उबलता है कहलाता है? तो वो कहलाता है स्थिर क्वासी मिश्रण, एजेटोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है नेलनेस समीकरण का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है? तो नेलनेस समीकरण का प्रयोग सेल का ईएमएफ के निर्धारण में होता है। इसे ईएमएफ का फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो इसके निर्धारण में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है सेल स्थिरांक सेल कांस्टेंट की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स होती है, सेमी इनवर्स जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या शून्य नहीं हो सकता? तो ये बताया गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या शून्य नहीं हो सकता है? तो आरूपता जो है वो शून्य नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है उभयदंती लिगेंड एम्बीडेंटल लिगेंड का उदाहरण है। जो उभयधर्मी जो लिगेंड होता है उसका उदाहरण होता है NO2-। क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। दिया है एल्किलिक हाइलाइड की सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो उल्ज अभिक्रिया प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है रीमन टेबल अभिक्रिया में मुख्य इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है यही होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। गाटरमैन कोच अभिक्रिया से बेंजीन को किसमें बदला जाता है? तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया से बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो वो जो Fe जो है जो फेरस कहते हैं, क्वेश्चन ये कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आशा करता हूँ आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा और जितनी भी क्वेश्चन हमने बताए वो आपको समझ में आए होंगे। और जो लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर देकर आएंगे वो लोग कमेंट बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के फंसे यहाँ से। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।